बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप कौरमे निहारी खा खाकर बोर हो चुके हैं तो ये सिंपल सी रेसिपी आपके लिए है। बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी चिकन आलू की करी बनाना सिखाएंगे आपको। इतनी को ये डिलीशियस बनती है, बहुत ज़्यादा कम मसाले ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये चिकन करी का सालन। सो व्यूअर्स, चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ और आप ये प्यारी सी रेसिपी नोट कीजिएगा। यहाँ पर पैन के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। इतनी कोई सिंपल ये करी बनती है व्यूअर्स, सारी चीज़ों को बस रफली सा आपने कट कर लेना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है और प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों को हमने रफली सा कट कर लिया है। इधर हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक भी ऐड करते, लेकिन हमारे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट मौजूद है तो इसके अंदर हम पेस्ट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले प्याज को हमने रफली सा चॉप कर लिया है, तो ऑयल के अंदर हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। 2 अदद प्याज लेंगे, 2 अदद टमाटर लेंगे और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेंगे। यहाँ पर प्याज की शक्ल आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे जब आपकी प्याज फ्राई हो जाएगी तो फिर आपने इसके अंदर हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर देने हैं। 3 से 4 मिनट के लिए टमाटर और हरी मिर्चों को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट के अंदर निकालेंगे। तेल को हम पैन के अंदर रहने देंगे और बाकी मसाला हम इसमें से हटा देंगे और मसाले को हम ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। और इसी ऑयल के अंदर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ में गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले के अंदर हमारे साथ दालचीनी है, बादियान का फूल है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और 3 से 4 अदद लौंगे हैं। ये सारा गरम मसाला इसके अंदर हम ऐड करेंगे और तीनों चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये चीज़ें अच्छी सी फ्राई हो जाएगी, इसके अंदर हम ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और मसालों को हम चंद सेकंड के लिए भून लेंगे। मसाले भूनने के बाद इसके अंदर हम अपना पेस्ट ऐड कर लेते हैं, प्याज टमाटर वाला। और व्यूअर्स, इस तरीके से अगर आप चिकन आलू की करी बनाते हैं तो आपके चिकन आलू की करी के अंदर ना ही प्याज आपको दिखेंगे, ना टमाटर आपको दिखेंगे। अक्सर हम आलू चिकन की करी बनाते हैं तो उसके अंदर हमें प्याज टमाटर दिखते हैं, तो वो नज़रों को भी अच्छा नहीं लगता है और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को रफली सा चॉप करके उसको पहले आप ऑयल में फ्राई कीजिए। डायरेक्ट आपने प्याज टमाटर को एक तो ग्राइंडर जार में ग्राइंड नहीं करना है। जब आप इसको ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं उसके बाद इसको आप ग्राइंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से यहाँ पर सॉल्ट हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे। मसाले को हमने चंद सेकंड, चंद मिनट के लिए फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर और अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन के पीसेस आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अब मसाले के साथ चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा और इसमें से ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा, तब हमारी चिकन भी अच्छे से मसाले के साथ फ्राई हो जाएगी। देन उसके बाद इसके अंदर हम कटे हुए आलू ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल इसमें से अच्छे से रिलीज़ हो गया है, मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया है, चिकन भी भुन चुका है। और अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे व्यूअर्स। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाइए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को अपना प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इसके अंदर हमने अपने हिसाब से पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम कवर करेंगे और 25 से 30 मिनट के लिए इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इस स्टेज पे अब इसको हम चेक करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा आलू जो है वो गल गया है। तो यहाँ पर हमारा आलू गल चुका है
और चिकन भी गल चुका है व्यूअर्स। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। देन उसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। यहाँ पर 10 मिनट इसको हमने रेस्ट दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी हमारी आलू चिकन की ग्रेवी रेडी है। आपको इसके अंदर ना टमाटर दिखेंगे ना प्याज दिखेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी करी के साथ हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको हम डिश आउट करते हैं प्लेट के अंदर। और यहाँ पर आप डिश आउट करने के टाइम भी देख सकते हैं कि आपको करी के अंदर ना तो प्याज दिखेंगे ना टमाटर दिखेंगे और मज़ेदार सी सिंपल आलू चिकन की करी रेडी है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती है। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ, नान के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। मज़ेदार सी करी हमारी रेडी है। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।